हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश ग्रामर है उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, यानी उसका जो पार्ट है 2, उसका नाम है सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करेंगे, सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सिंथेसिस की जो वीडियो हम बना रहे हैं तो पार्ट 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने पार्ट में बनती है वीडियो, तो हम क्रम से करते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सिंथेसिस, और यह चैप्टर क्लास 11th वालों के लिए और 12th वालों को दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर तो सभी की एक ही होती है। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस क्या है। तो देखिए, सिंथेसिस का हिंदी में अर्थ होता है संश्लेषण, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और यानी संश्लेषण करेंगे, यानी हम सेंटेंस को जोड़ करके क्या करेंगे, कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, सिंथेसिस संश्लेषण इसका अर्थ होता है, और अथवा कॉम्बिनेशन जुड़ाव, मतलब दूसरा नाम इसका कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जुड़ाव, ठीक है। यानी सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको 3 टाइप से पढ़ेंगे। यानी पहला टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बनाना। तो कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन में, यानी दूसरा नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना, यानी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन, तीसरी कंडीशन है, तीसरा नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंसेज। तो कई साधारण वाक्यों को मिलाकर, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो हम इनमें हम सीखेंगे, यानी 3 टाइप से बनाएंगे। तो हम पहला हम पढ़ेंगे, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, तो हम आगे बताएंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब है जिसमें कम एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम 3 टाइप से सिंथेसिस को पढ़ेंगे। तो पहला हम देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो 3 टाइप से हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले बता रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंसेज, यानी 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, यानी या फिर कह सकते हो कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। तो इसके लिए कुल कंडीशन 8 कंडीशन है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, सिंथेसिस बनाएंगे, और वो भी सिंथेसिस यानी जो सिंपल सेंटेंसेज हैं उनको हम मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाने की कंडीशन कितनी है, इसकी 8 कंडीशन के माध्यम से हम करेंगे। तो देखिए 8 कंडीशन कौन कौन सी है। तो पहली कंडीशन है
पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी पहली कंडीशन है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो आगे पढ़ेंगे पार्टिसिपल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके। फिर दूसरी कंडीशन इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चौथी कंडीशन नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो चौथी कंडीशन है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है फ्रेंड्स। पांचवी कंडीशन नाउन और जीरेंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो इससे भी हम क्या बनाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो ये कंडीशन कौन सी, 6 कंडीशन थी। और 7 कंडीशन है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, यानी कि एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। 7वीं कंडीशन थी। 8वीं कंडीशन है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स जो 8 कंडीशन है इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस को, कई सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और उनको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इनके लिए हम कितनी कंडीशन पढ़ेंगे, 8 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 8 कंडीशन पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहली कंडीशन है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरी कंडीशन इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, तीसरी कंडीशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथी कंडीशन है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, पांचवी कंडीशन नाउन और जीरेंड का प्रयोग करके, छठवीं कंडीशन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, सातवीं कंडीशन है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और आठवीं कंडीशन कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। तो ये कंडीशन आपको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यानी क्रम से, तो हम क्या इनका डिटेल से हम अध्ययन पढ़ेंगे, तो इनके जो सेंटेंस है हम क्रम से करेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, यानी कि ये तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके हमने क्या पढ़ा, यानी सिंपल सेंटेंस। अब पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर मिश्रित वाक्य बनाना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे, देखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो दूसरी कंडीशन है इसकी, कंडीशन नंबर 2 है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेज इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कितनी कंडीशन है, यहाँ पर हम कंडीशन बता रहे हैं, तब आगे वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे की जो वीडियो होंगी उनमें हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। तो मिश्रित वाक्य बनाने के लिए 3 कंडीशन। नंबर 1 है नाउन क्लॉज से बनाएंगे। तो पहली कंडीशन है नाउन क्लॉज। तो आप जानते हो नाउन क्या होता है, नाउन होता है संज्ञा, और क्लॉज होता है उपवाक्य, यानी वाक्य से थोड़ा छोटा। एडजेक्टिव क्लॉज दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव जानते हो आप क्या, तो विशेषण, और क्लॉज जानते हो उपवाक्य। फिर तीसरी कंडीशन है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज मतलब एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण और क्लॉज होता है उपवाक्य। तो इन 3 कंडीशन से हम क्या बनाएंगे, मिश्रित उपवाक्य। 3 कंडीशनों से क्या बनाएंगे, मिश्रित उपवाक्य। तो ये 3 कंडीशन है। तो ये दूसरी कंडीशन से हम देखिए इसके अंदर है, तो 3 कंडीशन है, तो इनको हम पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरी कंडीशन में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंसेज। अब वहां पे कंपाउंड सेंटेंसेज हो जाएगी और यहाँ पे हो जाए संयुक्त वाक्य। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी तीसरी कंडीशन है सिंथेसिस की। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेज इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंसेज, 1 कंपाउंड सेंटेंस। तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 4 कंडीशन पढ़नी है। तो पहली कंडीशन है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी जोड़ बताने वाले संयोजक। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, यानी जो कंजक्शन है वो कंजक्शन कितने प्रकार के हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन का करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर कंडीशन है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी विकल्प बताने वाले संयोजक। तीसरी कंडीशन है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, विरोध बताने वाले संयोजक। चौथी कंडीशन है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन,
परिणाम बताने वाले संयुजक, यानी जोड़ बताने वाले संयुजक, विकल्प बताने वाले संयुजक, विरोध बताने वाले और परिणाम बताने वाले। इसमें ऐसे कंजक्शन मिलेंगे जिनसे कि सेंटेंस ऐसा फील होगा कि जुड़ रहे हैं। और एडवर्सेटिव में विकल्प बताने वाले, यानी या तो ये करिए या तो वो करिए, तो यहाँ विकल्प यानी चॉइस करने के लिए आपको कंडीशन मिलेंगी। और इसमें क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विरोध बताने वाले, यानी एक कार्य होगा और दूसरे सेंटेंस में उसका विरोध होगा। और तीसरे में इलेक्टिव परिणाम बताने वाला है, यानी एक का रीजन रिजल्ट का संबंध मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़े कंजक्शन रखने की एक थोड़ी सी ट्रिक्स ही है मेरे पास। देखिए तो इसके लिए यानी कुछ जो कंजक्शन है इंपॉर्टेंट कंजक्शन है उनको आप ध्यान में रख सकते हो। तो उसके लिए देखिए आप लिखिए जैसे फैन बॉय, फैन बॉयज, फैन बॉयज, तो यहाँ से आप कंजक्शन ध्यान में रख सकते हो। देखिए इस एफ का मतलब है एफ का मतलब है, तो यहाँ पे बता दें एफ का मतलब है 4, यहाँ से कंजक्शन आया 4। ठीक है, और ए का मतलब है एंड, ए का मतलब है एंड, और एन का मतलब है नॉर, और बी का मतलब है बट, यहाँ कंजक्शन है बट, और ओ के अनुसार है कंजक्शन और बाई का यट, बाई ई टी यट, और एस का मतलब है सो। तो ये कंजक्शन है, और भी कंजक्शन तो कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, इसके माध्यम से आप ध्यान में भी रख सकते हो। तो एफ का मतलब 4, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, और ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट, और एस का मतलब सो। तो ये कंजक्शन है। तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अब हम ये सीख गए यानी सिंथेसिस बनाने की यानी 3 विधियां थी। यानी पहली विधियां थी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, तो वहां पर सिंपल सेंटेंस थे। और दूसरी कंडीशन थी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेज इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ तीसरी कंडीशन है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर सेंटेंसेज इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंसेज, तो कंपाउंड संयुक्त वाक्य। तो ये 3 कंडीशन थी और हमने अच्छी तरीके से पढ़ी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहो तो इन्हें को ध्यान में रख सकते हैं यानी याद कर सकते हो आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वो वीडियो इससे आगे होगा, यानी उसमें पहले हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे और वहां पर चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।